51 डर 1। खैर, सैली की नज़रें एडगर से जमीन पर टिक गईं, मानो यह दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हो। एलिसेंड्रा ने मुझे चादरें एक साथ बांधने और उन्हें पकड़ने के लिए कहा जब वह खिड़की से बाहर गई। मैं डर गई क्योंकि बैरन चाहते थे कि वह दरवाज़ा खोले, और इसलिए मैंने चादरें छोड़ दीं, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर गई। और एडगर ने उसे आगे बोलने के लिए इशारा किया जब वह बोलना बंद कर गई। और कुछ नहीं है, सैली ने धीरे से जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि उसे और क्या कहने की जरूरत है। तुम डर से कांप रही हो, मानो तुमने कुछ बहुत बुरा किया हो। तुमने कुछ मूर्खतापूर्ण किया, लेकिन एलेसेंड्रा को इसकी परवाह नहीं लगती। अगर उसे इस छोटी सी बात की परवाह नहीं है, तो मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? एडगर ने सैली से पूछा। तुमसे ज्यादा बड़ी चीजें हैं जिनसे निपटना है। उसकी राय उसके बारे में कुछ नहीं से एक डरपोक बिल्ली में बदल गई। सैली जैसे लोग, जो आसानी से डर जाते हैं, उनके आसपास रहने के लिए सबसे अच्छे प्रकार के नहीं होते। अगर एलिसेंड्रा फिर से खतरे में पड़ जाती, तो संभावना थी कि सैली उसकी मदद करने के बजाय भाग जाती। अगर यह सैली लड़की बेकार साबित होती, तो वह एलिसेंड्रा के लिए किसी और भरोसेमंद को चुन सकता था। क्या तुम मेरी पत्नी के लिए काम करना चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पर सिर्फ तब चढ़ने दूंगा जब तुम एलिसेंड्रा के बारे में ईमानदार राय दोगी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। जल्दी बोलो। कुक के आने से पहले एडगर ने सैली के पीछे देखा जहां मारियो बैग लेकर आ रहा था। मुझे नहीं पता कि एलिसेंड्रा के बारे में क्या सोचूं। उसके चेहरे को लेकर कई अफवाहें हैं कि वह किसी को श्राप देती है। मेरा उससे बहुत कम संपर्क रहा क्योंकि मैं केट के अधीन काम करती थी। ऐसा क्यों लगता है कि तुम और कारण बना रही हो कि मुझे तुम्हें नहीं लेना चाहिए? एडगर ने अनजाने में सैली को घूरा। यह तथ्य कि वह एक बार केट के लिए काम करती थी, उसे अविश्वसनीय बना देता था। सैली ने एडगर के आसपास के दमघोंटू माहौल से दूर होने के लिए एक कदम पीछे लिया। मैं सिर्फ सच बोल रही हूं, जैसा आपने मुझसे कहा था। सच भी मुझे परेशान कर सकता है। हम अपनी बातचीत गाड़ी में जारी रखेंगे। अंदर आओ, एडगर ने कहा। उसका जवाब ईमानदार था, हालांकि यह उसे परेशान कर रहा था। उनके पास खड़े होकर बात करने के लिए और समय नहीं था क्योंकि कुक अब उनके बगल में था और बटलर बहुत पीछे नहीं था। एडगर को मारियो पर भरोसा नहीं था, भले ही वह एलिसेंड्रा का दोस्त होने का दावा करता था। क्या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा? सैली को यह सुनिश्चित करना था कि कहीं वह अपनी मौत की गाड़ी पर न चढ़ जाए। केट द्वारा प्रताड़ित होना मरने से कहीं बेहतर था। अगर तुम गाड़ी में सब कुछ पैक होने से पहले नहीं चढ़ोगी, तो इसे तुम्हारी गलती मानो कि तुम इन लोगों के साथ पीछे छूट गई। जल्दी से फैसला करो। एडगर सैली का प्रेरणादायक दोस्त नहीं था कि वह उसे गाड़ी में चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। उसने पहले ही कह दिया था कि कोई परेशानी नहीं होगी। क्या वह चाहती थी कि वह उसे नुकसान पहुंचाए? सैली से पहले ही परेशान होकर एडगर गाड़ी में चढ़ गया, लेकिन उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि वह जल्दी से फैसला कर सके। मैं उसके साथ जाऊंगी। यहां रहने से कहीं बेहतर है जब तुम जानती हो कि केट तुम्हारे पीछे पड़ गई है। तुम उसके साथ जाकर ज्यादा पैसे कमा सकती हो। जाओ, मारियो ने सैली को प्रोत्साहित किया। वह जानता था कि सैली कहाँ रहती है और जब उसे एलिसेंड्रा के बारे में जानना होता, तो वह सैली के घर जा सकता था। क्या हीरो है? एडगर ने सूखे स्वर में जोर से कहा। उसे अपनी नौकरी का शीर्षक कुक से हीरो में बदल देना चाहिए। मुझे उस आदमी से सच में नफरत है, मारियो ने बुदबुदाया, एलिसेंड्रा के बैग लेकर गाड़ी के पीछे जाते हुए। क्या तुम रुक रही हो? जेम्स ने सैली से पूछा जब वह कैनवास और एक बैग लेकर गुजर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह युवती इतना सोच क्यों रही है और ड्यूक के साथ जाने में इतना समय क्यों लगा रही है। उसने पहले ही उसे बेहतर जीवन के लिए ड्यूक के साथ जाने के लिए कहा था। क्या वह उसकी तरह ब्लैकमेल होना चाहती थी? नहीं, सैली ने अपना मन बना लिया। जब तक वह एलिसेंड्रा की ठीक से सेवा करती, उसे अपनी जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे यकीन था कि वह एलिसेंड्रा को खुश कर सकती है। हालांकि ड्यूक एक अलग कहानी थे।
वह उससे पूरी तरह डरी हुई थी और सोचती थी कि उसका सबसे छोटा कार्य भी उसे गुस्सा दिला सकता है। आमतौर पर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता, एडगर ने कहा जब वह गाड़ी में चढ़ी। उसे यह पसंद नहीं था कि दूसरों को उसे अपने घर में काम करने के लिए मनाना पड़े। मैं वह प्रकार नहीं हूं जो किसी से काम करने के लिए भीख मांगे। आमतौर पर यह दूसरा तरीका होता है। तुम भाग्यशाली हो कि मैं एक अद्भुत पति बने रहने की कोशिश कर रहा हूं। वह आदमी जिसने अपनी पत्नी को मार डाला। सैली ने बात बीच में छोड़ दी जब उसे एहसास हुआ कि उसने यह जोर से कह दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोच नहीं रही थी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दोपहर तक पूरा शहर यही कह रहा होगा। अगर समय उलट जाए तो मैं उसे फिर से मार डालूंगा। असल में मैं उसे तेज मौत देने के बजाय प्रताड़ित करूंगा। मैं समझ गई, सैली ने फुसफुसाया। वह हैरान थी कि उनकी बातचीत मौत और प्रताड़ना पर कैसे आ गई। उसके परिवार के कर्ज में डूबने से पहले उसे ड्यूक के साथ एक ही कमरे में होने का सौभाग्य मिला था। नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में। अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने में ज्यादा समय बिताया था, बजाय उसे जानने के। वह लड़का जिस पर सैली को एक बार क्रश था, अब एक वयस्क के रूप में उसे डराता था। यह उसकी गलती थी कि वह सिर्फ उसकी सुंदरता और अन्य युवतियों की अफवाहों पर भरोसा करती थी जो एडगर को पसंद करती थीं। वे ही थीं जो कहती थीं कि एडगर एक आकर्षक राजकुमार की तरह है जो अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए तैयार है। सैली अब इस सोच पर सिहर उठती थी। एडगर वह दुष्ट राजकुमार था जो पूरे राज्य को मारने के लिए तैयार था। तुम मुझे इतना क्यों घूर रही हो? मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, तुम्हें पता है। एडगर ने खुशी से सैली के सपने को तोड़ दिया। क्या? सैली शर्मिंदा हो गई, शर्मिंदा कि वह पूरे समय एडगर को घूर रही थी। मैं अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें अतीत में नहीं जानता था कि तुम मुझे इतना घूरो जबकि तुम पुरानी यादों को याद कर रही हो। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। एडगर को चेहरे याद रखने में अच्छा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैली कौन थी। हम मिल चुके हैं। मेरा परिवार अमीर था इससे पहले कि मेरे पिता ने ज्यादा जुआ खेला और हमें कर्ज में डुबो दिया। मैंने कई पार्टियों में भाग लिया जहां आप मौजूद थे। सैली ने उम्मीद से भरकर कहा कि वह उसे याद करेगा। क्या हमने बात की थी? प्रिय, किसी से मिलने और दूर से घूरने में फर्क होता है। तुम, मेरी प्रिय, मेरी स्टॉकर थी। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि तुम्हारे तर्क के आधार पर कितने लोग कहते हैं कि वे मुझसे मिल चुके हैं? एडगर ने सिर हिलाया। यह ठीक वैसा ही था जैसे डेसमंड ने दावा किया था कि वह एडगर को इतना जानता है कि वह उसकी पार्टी में आए। मुझे लगता है कि आप सही हैं, सैली ने जवाब दिया, यह देखते हुए कि वे कभी नहीं मिले। वह हमेशा पास में रहती थी, उसका ध्यान आकर्षित करने की प्रतीक्षा करती थी, ठीक उन अन्य युवतियों की तरह जो उम्मीद करती थीं कि वह उनमें रुचि दिखाएगा। अगर उसने उस पर ध्यान दिया होता, तो क्या वह अब डचेस होती? बेशक मैं सही हूं। इतनी उदास मत दिखो क्योंकि अब तुम कह सकती हो कि तुम मुझसे मिल चुकी हो और अब तुम मेरे लिए काम कर रही हो। तकनीकी रूप से तुम एलेसेंड्रा के लिए काम करोगी। क्या हम अभी तक तैयार नहीं हैं, टिमोथी? एडगर ने अपने कोचमैन को बुलाया। उसने अपनी त्वचा को खुजलाया क्योंकि यह घर के बाहर भी खुजली कर रही थी। मैं जहर से नहीं, बल्कि इस घर की वजह से होने वाली खुजली से मर जाऊंगा। कुछ समय पहले हमें कुछ कमरों में कीड़ों की समस्या थी जो परिवार को काटते थे। उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस जगह पर बैठे थे जहां कुछ बचे हुए थे, सैली ने कहा क्योंकि एडगर का लगातार हाथ खुजलाना उसे कीट की याद दिला रहा था जब उसे काटा गया था। एडगर को यह सुनकर हैरानी नहीं हुई कि बैरेट्स को कीड़ों की समस्या थी और अब वह इससे प्रभावित हो गया था। अगर वह अपने नियम पर टिका रहता कि कभी इस घर में नहीं आएगा, तो वह इस स्थिति में नहीं होता। बैरेट घराना सिर्फ नकारात्मकता और बदकिस्मती से भरा हुआ था। प्रभावित जगहों पर थोड़ा सा मलहम लगाने से एक दिन में खुजली बंद हो जाएगी। टिमोथी, एडगर ने चिल्लाया, सैली और गाड़ी के बाहर के सभी लोगों को चौंका दिया। मुझे यहां से ले जाओ इससे पहले कि मैं अपना दिमाग खो दूं। जी सर।